कोयला चोरी पर सत्याग्रह। धनबाद जिले में चल रहे कोयला चोरी अवैध उत्खनन के दौरान हो रही मौतों को लेकर कतरास नागरिक विकास मंच के बैनर तले धनबाद के गांधी सेवा सदन परिसर में 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर कोयला चोरी बंद करो, कोयला तस्करी पर रोक लगाओ, कोयला उत्खनन के दौरान हुई मौत का जिम्मेवार कौन, लोगों ने अपना विरोध जताया। वहीं सत्याग्रह आंदोलन को संबोधित करते हुए समाजसेवी विजय झा ने कहा कि धनबाद बोकारो जिले में कोयला उत्खनन हो रहा है। उत्खनन के दौरान मौत भी हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। क्या सरकार कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है? क्या कोई मजबूरी है? ये सरकार ही बता सकती है। सरकार को जगाने के लिए आज कतरास नागरिक विकास मंच द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक PIL भी दायर किया है और मांग की है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कोयलांचल में हो रही कोयला तस्करी की जांच कराई जाए। आए दिन अखबारों के माध्यम से, सूचना के सभी माध्यमों से जानकारी मिलती है कि बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप गरीब तबके के बच्चे और बच्चियां उसके शिकार हो रहे हैं और ये नेटवर्क चल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और उसके शिकार हो रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के परिवार के बच्चे और बच्चियां। कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं, कुछ लोग धनाढ्य हो रहे हैं और इस नेटवर्क के माध्यम से राज्य को भी 4000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता है। कुछ दिन पहले ही समाचार छपी थी, एक लीडिंग न्यूज़ था धनबाद का, कि 11 करोड़ 20 लाख रुपए की कोयले की चोरी प्रतिदिन होती है। यानी एक वर्ष में 4088 करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। इसलिए पिछले दिनों एक PIL भी फाइल किया था हमने और आज यहाँ विनय पासवान और प्रदीप पांडे, चुन्ना यादव और सारे लोग बैठे हैं सत्याग्रह पर। मुझे जानकारी मिली, मैं भी इनकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए उस ओर ध्यान दिलाने का इन्होंने काम किया है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। एक जागरूक नागरिक के हैसियत से इन्होंने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने का काम किया है। मैंने भी PIL में मांग किया है न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में जांच हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग भी इसके पीछे हैं अवैध उत्खनन में, तो शायद कहीं कमज़ोर पड़ जाता हो प्रशासन के हाथ पांव। इसलिए मैंने हाई कोर्ट में यह मांग किया है कि सुपरविज़न हो हाई कोर्ट का और तब जांच हो, तब शायद सारी चीज़ें आ जाएगी और सब कार्रवाई भी हो सकती है, कार्रवाई भी होगी और तब नेटवर्क ध्वस्त होगा। वरना पूरा कोयलांचल को ये लोग खोखला कर देंगे और कभी भी कहीं भी भू धसान की घटना बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि आसानी से कोयला मिल जाए। इसलिए जो ज़मीन के नीचे जो पिलर छोड़े गए हैं, बहुत पहले माइनिंग होने के बाद पिलर छोड़ दिए जाते हैं कि शहर सुरक्षित रहे, लेकिन इस पिलर को काटा जा रहा है। तो कोई भी क्षेत्र में बहुत बड़ी भू धसान की घटना कभी भी हो सकती है और बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो सकती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान आकर्षित करने का काम विनय पासवान और प्रदीप पांडे और चुन्ना यादव कर रहे हैं। ये लोग पहले भी लिखते रहे हैं शासन प्रशासन को, सरकार को। कई बार इन लोगों को धमकियां वगैरह भी मिली है, इसके बावजूद ये लोग इस लड़ाई में आगे हैं और लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ उचित माध्यम तक पहुँचे, जिनकी जिम्मेवारी है इस पर एक्शन लेने की, और वो हरकत में आए और अवैध माइनिंग से छुटकारा मिले कोयलांचल को, वरना कभी बहुत बड़ा नुकसान कोयलांचल को हो सकता है।